सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में हम कक्षा 8 की दीपकम भाग 3 का पाठ 2 अल्पानामपि वस्तूनाम संगति कार्यसाधिका, इस चैप्टर को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें इस चैप्टर का साधारण रूप समझा दिया था और उसके जो शब्दार्थ थे वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताए थे, अच्छे से करवाए थे। आपको शब्दार्थ हिंदी भाषा में, अर्थ अंग्रेजी भाषा में और अपनी मातृभाषा में, तीनों अच्छे से जो पाठ के पीछे दे रखे हैं वो समझाए, क्योंकि उनका इस पाठ को पढ़ने से पहले समझना बहुत जरूरी है। अब हम आज पढ़ते हैं अल्पानामपि वस्तूनाम संगति कार्यसाधिका, यानी छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन, छोटे छोटे प्रयासों का संगठन, छोटे छोटे प्रयासों की एकता कार्यसाधिका हमारे कार्य की सफलता में साधक होती है। तो आइए अब हम इस पाठ को बहुत अच्छे से और गहनता से पढ़ते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पाठ पढ़ने के बाद में, पूरी वीडियो देखने के बाद में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें या फिर मुझे इंडिविजुअल बता दें। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आगे की जो वीडियो आएगी वो इससे सब अभ्यास प्रश्नोत्तर से संबंधित आएगी। देखिए किस तरह से हमारा पाठ आगे बढ़ता है। मां शारदे को नमन करते हुए हम पाठ की आगे की ओर अग्रसर होते हैं। इस पाठ को पढ़ेंगे हम। पहला पाठ हमने पढ़ चुके हैं इसमें से। पाठ 2 अल्पानाम अपि वस्तूनाम संगति कार्यसाधिका, यानी छोटी छोटी वस्तुओं का जो संगठन होता है वह कार्य का सफलता देता है। तो आइए इसको, बहुत ही अच्छी एक पद्यमय रूप है ये आपका। कश्चिन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम आगच्छन्। कश्चिन यानी यहाँ पर कानिचन मित्राणि, कुछ मित्र विद्यालय की गर्मियों की छुट्टी में पुण्य क्षेत्र दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। कहाँ गए? उत्तराखंड। तदानीम वर्षा आरंभ काल आसीत्, उस समय वर्षा का आरंभ काल था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामक स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी गौरीकुंड नामक स्थान को प्राप्त किया, उस स्थान पर पहुँचे। यदा ते त्रिकेदार क्षेत्रम आरोहंतम, जब वे त्रिकेदार क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ पर थे। तदा लक्ष्य पूर्वम वेगेन वृष्टिम आरब्धा, तो वो लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही, जहाँ उन्हें पहुँचना था उससे पहले ही पूर्व वेग से, यानी पहले ही वेग से, वेग यानी तीव्र गति से बरसात प्रारंभ हो गई, वर्षा प्रारंभ हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकार प्रसृत, और सभी जगह अंधकार फैल गया। नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भग्न, और नदी के तीव्र जल के वेग से जो पुल बना हुआ था, जो सेतु था, वह भग्न हो गया, अर्थात टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, और जो पहाड़ था, पर्वत था, वह स्खलन हो गया, नीचे धस गया। सर्वे अपि उच्च सुरेण अक्रंदना ईश्वरम प्रार्थयन्त च, और सभी ऊंचे स्वर से रोने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, रक्ष अस्मान रक्ष, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इति सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा नायक सुधीर सर्वान् सात्वयन् प्रेरयच्च अवदत्, और यह सब उनके अधैर्य को देख करके उनका जो नायक सुधीर था वह सभी को सांत्वना और प्रेरित करते हुए बोला। नायक क्या बोला? नायक का नाम सुधीर था। वह बोला, अयि भू मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले वयम धैर्यम अवलंब्य किमपि उपाय चिंतयामि, यानी इस विपत्ति के काल में, संकट के समय में हम सभी धैर्य को धारण करते हुए कुछ उपाय हमें सोचना चाहिए। दिनेश उनमें से एक लड़का था। सा विषादम, क्रोधपूर्वक, अरे भ्राते, अरे भाई, किम वदसि, क्या कह रहे हो? अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु समीप में ही है। और एवं चेत कथम उपायम चिंतनीय, और इस प्रकार से, किस प्रकार से हम उपाय को सोच सकते हैं? नायक कहता है, मित्र, विषादम मा करो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो। यदा वृष्टि शांता, जब बरसात शांत होगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, जब वातावरण स्वच्छ होगा, तदा वयम संभूय सेतुम, तब हम उस सेतु को बनाएंगे। मार्गम च निर्मायम, और मार्ग का निर्माण करेंगे। पुनः स्वलक्ष्यम प्रतिगमिष्यामि, और पुनः अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये सब बातें कर रहे हैं आपस में। और फिर आगे बढ़ते हैं। सुरेश कहता है, एतस्याम स्थितौ वयम
किम एतत् अत्यंत दुसाध्यम, इस स्थिति में हम बहुत ही अत्यंत दुसाध्य कार्य को, असंभव कार्य क्या करने में हम समर्थ होंगे। नायक कहता है प्रिय मित्राणि, अरे प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः, हम आत्मविश्वास के बल पर इस कार्य को सफल करने में हम साधने में हम सफल होंगे। 3 अस्माकम लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापि भविष्यति, इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी और हमारे प्राण की रक्षा भी होगी।